गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे एकेडमी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो लेसन में हम 10th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का फर्स्ट का चैप्टर नंबर 8 सिमिलर ट्रायंगल्स का टॉपिक है सिमिलर फिगर्स का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज के इस वीडियो लेसन में हम सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलर फिगर जिसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, मुशाबा अशकाल। टुडे वी आर गोइंग टू सी रिगार्डिंग सिमिलर फिगर्स। व्हाट आर सिमिलर फिगर्स एंड व्हाट आर नॉट सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के बारे में देखते हैं। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप but see this word carefully. What is this? But, right, not necessarily the same size are known as similar figures. ये पढ़ने के बाद आपको शायद दिमाग में कुछ आया होगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप उसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। Two geometrical figures having exactly the same shape but not necessarily the same size are known as similar figures. चलिए इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर देखिए ट्राइंगल एबीसी, हियर ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी एक मसावी अजला मुसलिस है क्योंकि तीनों अजला के तूल बोलो ना मसावी है। चलिए इसको देखते हैं। इन दिस ट्राइंगल पीक्यूआर, हियर आल्सो ऑल द थ्री साइड इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर साइड। ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी मसावी अजला मुसलिस है, ये भी मसावी अजला मुसल्लिस है। ये दोनों चूंकि मसावी अजला मुसल्लिस है, लिहाजा दोनों के क्या है, शेप्स इक्वल है। लेकिन यहां पर देखिए दोनों के शेप सेम है, लेकिन इन दोनों के साइजेस सेम नहीं है। इसका ये साइड कौन सा है ट्राइंगल एबीसी में, ये AB है, इसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर है। इसका करस्पॉन्डिंग पेयर कौन है इन दिस ट्राइंगल, PQR में PQ है, इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। क्या ये साइड की लेंथ ये साइड की लेंथ सेम है? नहीं है। साइजेस आर नॉट सेम इन दिस टू ट्राइंगल, साइजेस आर नॉट सेम। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग साइड सेम नहीं है, लिहाजा साइजेस आर नॉट सेम बट शेप्स आर सेम, देयरफॉर दे आर नोन एज व्हाट, सिमिलर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दोनों सिमिलर है, मुशाबा है, क्योंकि इनके शेप्स बोलो ना क्या है, शेप्स क्या है, एक जैसे है, लेकिन साइजेस एक जैसे नहीं है। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स बोलेंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं बोल सकते। दीज टू फिगर्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पर देखिए, इन दिस ट्राइंगल XYZ, हियर all the three sides are equal and that is what 2 centimeter 2 centimeter 2 centimeter. It is an equilateral triangle. ये मसावी अजला मुसल्लिस, इसके तीनों अजला के तूल मसावी है और वो कितने समर के, 2 समर के। ये भी जिला 2 समर का, ये भी 2 समर का, ये भी 2 समर का। चलिए ये ट्राइंगल DEF में देखते हैं। इन दिस ट्राइंगल DEF all the three sides are equal and here also each side is of 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। लिहाजा these two triangles are what, not only in same shape, they are not only in same shape but also इन सेम साइजेस। देयरफॉर यहां पर क्या है बोलते, शेप्स भी एक जैसे हैं और साइजेस भी एक जैसे हैं। शेप्स भी एक जैसे हैं, साइजेस भी एक जैसे हैं, लिहाजा इन दोनों क्या बोलेंगे, ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब प्यारे बच्चों, मेरा सवाल ये है, यहां पर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। दिस ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। यहां पर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यहां पर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यहां पर ये दो ट्राइंगल मुतमासिल नहीं है, ये दो ट्राइंगल मुतमासिल है। यहां पर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन यहां पर ये दो सिमिलर है नहीं है। वो बोलिए आप, देखिए आपका दिमाग क्या बोलता। क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है? आर दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर? थिंक एंड डिस्कस एंड टेल मी। सोचो, सोच के बोलो। ये डेफिनेशन को देखो, यहां पर दोनों के क्या हो रहे, शेप्स इक्वल है, साइज इक्वल नहीं है। सिमिलर फिगर्स के लिए क्या जरूरी है,
सिमिलर फिगर्स के लिए क्या जरूरी है? खाली शेप्स इक्वल रहे तो बस है, साइज इक्वल रहने की जरूरत नहीं है। यहां पर शेप्स इक्वल हो गए तो ये सिमिलर कहलाते, तो लिहाजा ये सिमिलर है लेकिन कांग्रुएंट नहीं है। अब यहां पर देखो शेप्स भी इक्वल है, साइज भी इक्वल है, तो क्या इन्हों सिमिलर है या नहीं है? सिमिलरिटी के लिए क्या बोला मैं अभी? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि उनके साइजेस भी इक्वल रहना। साइजेस इक्वल रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तब भी चलता। आया समझ में? नहीं आया? चलो फिर से देखते हैं और एक खुद समझाता हूं और खुद समझने की कोशिश कीजिए। सिमिलर फिगर्स के लिए शेप्स का इक्वल रहना जरूरी है। शेप्स शुड बी सेम बट नॉट साइजेस, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा आप लोगों को? सिमिलर फिगर्स के वास्ते खाली शेप्स इक्वल रहे तो बस है, साइजेस इक्वल रहने की जरूरत नहीं है। रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ऐसा है मतलब। आया समझ में? हाँ, तो ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो आप, दोनों के शेप्स इक्वल है नहीं है? शेप्स इक्वल है, साइजेस तो इक्वल नहीं है, नहीं रहे तो चलता। सिमिलैरिटी के लिए साइजेस इक्वल नहीं रहे तो भी चलता। आया समझ में? राइट। तो लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? दीज टू फिगर्स आर व्हाट? सिमिलर, कांग्रुएंट। सिमिलर कांग्रुएंसी के लिए दोनों का इक्वल रहना जरूरी है। जैसा कि यहां पर है, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, लिहाजा ये दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट है। अच्छा, मेरा सवाल अब ये है कि क्या ये सिमिलर भी है? यस, वेरी गुड। These two triangles, triangle XYZ is similar to triangle DEF. Reason? What is the reason behind this? इसका रीजन ये है कि सिमिलैरिटी के लिए, फिगर्स के सिमिलैरिटी के लिए, सिमिलर फिगर्स के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो साइजेस भी इक्वल हो। इसका मतलब ये है कि साइजेस इक्वल रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता। आया समझ में? राइट, वेरी गुड। तो शेप्स इक्वल रहे तो हम उनको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर्स, यानी कि मुशाबा अशकाल। तो इन दो ट्रायंगल्स के अंदर, इन दो एग्जाम्पल्स के अंदर, ये एग्जाम्पल्स के अंदर, ये एग्जाम्पल्स के अंदर, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है लेकिन कांग्रुएंट नहीं है। सिमिलर क्यों है? शेप्स इक्वल है। कांग्रुएंट क्यों नहीं है? साइजेस इक्वल नहीं है। शेप सेम है इसलिए सिमिलर है, साइजेस सेम नहीं है इसलिए कांग्रुएंट नहीं है। कांग्रुएंट के लिए दोनों होना जरूरी है, लेकिन सिमिलर के लिए एक कंडीशन काफी है। शेप सेम है, सिमिलर, फिनिश, सिंपल। यहां पर देखो, ये दो ट्रायंगल्स के अंदर व्हाट इज हैपनिंग हियर इन दीस टू ट्रायंगल्स? हियर दीस टू ट्रायंगल्स आर हैविंग सेम शेप, लिहाजा दोनों सिमिलर भी है। अब कांग्रुएंट है नहीं है, उसकी चेक करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, साइज के लिए देखना पड़ेगा। साइज के लिए देखो, दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है नहीं है, लिहाजा दे आर आल्सो कांग्रुएंट। ये सिमिलर भी है और कांग्रुएंट भी है, ये सिमिलर भी है और कांग्रुएंट भी है। ये खाली सिमिलर है, कांग्रुएंट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, अब मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या तमाम के तमाम ऑल द कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर? ये दो कांग्रुएंट है नहीं है, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रुएंसी के लिए दो बातें पाई जाती है। पहली बात, उनके अंदर शेप भी सेम रहते, साइज भी सेम रहते। सिमिलरिटी के लिए होना क्या? खाली शेप सेम होना जरूरी है। तो लिहाजा ऑल द कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, तमाम के तमाम मुतमासिल अशकाल मुशाबा होते हैं। चलिए, अब मेरा और एक सवाल है, क्या तमाम के तमाम सिमिलर फिगर्स कांग्रुएंट होते हैं? जैसा कि एग्जांपल में देखिए, ये सिमिलर है लेकिन कांग्रुएंट है क्या? नहीं है। तो लिहाजा ऑल द सिमिलर फिगर्स आर नॉट कांग्रुएंट, एंड इसका मतलब क्या है कि तमाम के तमाम मुशाबा अशकाल मुतमासिल नहीं होते। जैसा कि एग्जांपल में देखिए, ये मुशाबा है लेकिन मुतमासिल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात समझ में आई होगी। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, सिमिलैरिटी और कांग्रुएंसी को समझने के लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो है ओवरलैपिंग। जब दो फिगर्स कांग्रुएंट होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप का मतलब पहली फिगर दूसरी फिगर के ऊपर हम रखेंगे, इमेजिन करो, तब उन्हें दूसरी फिगर को छुपा लेना, और दूसरी फिगर को पहली फिगर के ऊपर रखेंगे तो उन्हें पहली फिगर को छुपा देना। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। एक दूसरे के ऊपर बराबर बराबर आ जाना। जैसा कि ये एग्जांपल देखेंगे, जब हम इसको ऊपर उठा के रखेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर बराबर ओवरलैप हो जाएंगे। जब इसको ऊपर उठा के लाकर रखेंगे तो इन्हें पहली वाली दूसरी वाली समझ में आएगा उससे भी। लेकिन ये एग्जांपल भी देखिए, जब हम इसको ऊपर उठा के रखेंगे तो ये ओवरलैप, बोलो ना, ओवरलैप
नहीं होंगे। जब इसको इसके ऊपर लाके रखेंगे तब इन्हें भी ओवरलैप, दीज टू फिगर विल नॉट। ये लफ्ज ओवरलैपिंग के जरिए भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से फिगर्स सिमिलर है और कौन से फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है।